25 अक्टूबर है, दिन मंगलवार का है। बिहार की कई महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास में हैं। खबर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के बारे में है। मुख्यमंत्री जी कृपया इस खबर पर ध्यान दीजिए। केंद्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात कई आईपीएस अधिकारी जो दूसरे राज्य में कार्यरत हैं, वह पूछते हैं पत्रकार महोदय, लंबे समय से आप बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं। ये बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के बारे में एक आईपीएस अधिकारी बार बार जो बता रहा है, इन बातों में क्या सच्चाई है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं उस खबर का जिक्र कर देता हूँ। अभी नटवर लाल वाला मामला पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के कई बड़े बड़े चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और देश के बड़े चैनल पर अभी तक वो समाचार चल रहा है। लगातार बार बार अभिषेक अग्रवाल और आदित्य कुमार आईपीएस अधिकारी का वो मामला गर्म है, मामला ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी जो इस बिहार राज्य के नहीं हैं, दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और उसी राज्य में वह कार्य कर रहे हैं, उनका मानना है, उनका कहना है कि मेरे बेच का एक आईपीएस है और उस पर लिखा पढ़ी कुछ हुई है। तो मैंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद उक्त आईपीएस अधिकारी पर जांच हुई थी। उसमें डीजीपी एसके सिंघल की एक ही गलती है कि उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी है, उस जांच रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण खुलासे कर दिए हैं। इसलिए बिहार में तैनात हुआ आईपीएस अधिकारी लगातार बिहार के डीजीपी के बारे में तरह तरह की बातें अन्य राज्य के आईपीएस अधिकारी को बता रहा है कि मेरे ऊपर कलम चलाया है। और ये मामला लगातार सिंघल साहब का नाम को लेकर, बिहार के डीजीपी को नाम को लेकर और अभिषेक जो अग्रवाल है, नटवर लाल है, उससे मामला बार बार जुड़ता है और बड़े बड़े चैनल पर ये खबरें चल रही हैं। और हर राज्य के बड़े आईपीएस अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की कार्यशैली कैसी है। मैंने बताया कार्यशैली तो ठीक है, लेकिन जो लोग अधिकारी कहते हैं रिटायर अधिकारी कार्यरत रहे, रिटायर कर गए, जो सिंघल साहब उनसे काफी जूनियर हैं, वह कहते हैं सिंघल साहब में एक कमजोरी मानिए या इसे अहंकार मानिए। वह समझते हैं मुझसे बुद्धिमान और मुझसे जानकार कोई बड़ा आईपीएस अधिकारी नहीं हो सकता है। जब कोई पत्रकार रहे, कोई बिजनेसमैन रहे, आम व्यक्ति रहे, किसी भी कारोबार में किसी व्यक्ति को ये नहीं अपने ऊपर अहंकार लाना चाहिए कि मुझसे अधिक जानकार और बुद्धिमान कोई नहीं है। ये कमजोरी आप मान सकते हैं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें डीजीपी एसके सिंघल का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद डीजीपी ने वह जांच रिपोर्ट की है और जांच रिपोर्ट में उक्त सीनियर आईपीएस अधिकारी पर कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो आने वाले दिनों में उनकी नौकरी और उनके कार्यकलाप पर कई तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन वह आईपीएस अधिकारी अपने किए गए कार्य को छिपाकर दूसरे मामले को बार बार उठवा रहा है और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब को दोषी मान रहा है। ये खबर बताना इसलिए जरूरी था। लगातार त्योहार के समय में बार बार हर बड़े बड़े चैनल पर ये चर्चाएं हो रही है। बड़ा बड़ा अधिकारी जानना चाह रहा है कि आखिर बिहार के डीजीपी ने कहां क्या गलती की है, लेकिन डीजीपी ने कोई गलती नहीं की। चीफ जस्टिस को, नकली चीफ जस्टिस को पहचानने में देरी क्यों की, इस पर सवाल लगातार उठने लगा। अब आप आ जाइए दूसरी खबर पर। हाल फिलहाल आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है। एक आईपीएस अधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर से हटा दिया गया। वह जहां गए हैं, कहते हैं मेरी लोकप्रियता से, मेरी चर्चा से, मेरी प्रशंसा से राज्य सरकार घबरा गई है, इसीलिए मेरा तबादला कर दिया गया है। मैं उक्त आईपीएस अधिकारी को मेरी खबर के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूं। अभिषेक अग्रवाल,
नटवर लाल जो जेल गया है, जो नकली चीफ जस्टिस बना हुआ था, उसने आदित्य कुमार से अधिक उक्त आईपीएस अधिकारी से बात की है, जिस आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार ने पुलिस हेडक्वार्टर से हटाकर दूसरे विभाग में हस्तांतरण कर दिया और लगातार एक जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी की भी चर्चा होने लगी। बताया जाता है आर्थिक अपराध इकाई की अपने पेमेंट के लेन देन अभिषेक अग्रवाल से उनके कुछ लेन देन की बातें, कुछ तथ्य आर्थिक अपराध इकाई को मिला है। आप देखिए काली माँ की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है, अब विसर्जन है। सिंघल साहब सारी चीजों को भूल जाइए और आपका ये एक एक घंटा एक एक दिन महत्वपूर्ण है। काली माँ की प्रतिमा का विसर्जन है और छठ पूजा का महत्वपूर्ण पर्व है। दीपावली के दिन मैंने देखा, धनतेरस में मैंने देखा भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी सुमन आर्य, सीनियर एसपी बाबूराम और डीआईजी विवेकानंद की भूमिका बेहतर बताई जा रही है। वह बर्मनशील दिख रहे हैं। कभी नाथनगर जाना है और भागलपुर के डीएम सुरवत कुमार सैन भी सीनियर एसपी बाबूराम के साथ नाथनगर के घाट पर जहां छठ पूजा का रंग होता है वहां जाकर पूरा निरीक्षण किया, पूरा देख रेख किया, कहां कहां क्या कमी है। भागलपुर के प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी की अभी तक कार्यशैली बेहतर देखी जा रही है। यदि काली पूजा विसर्जन में कहीं कोई गलती होती है, छठ पूजा के दौरान कहीं कोई गलती होती है, तो हमारा चैनल सच दिखाने का जरिया है। मैं कई अहम खुलासे करूंगा, लेकिन त्योहार था, मैंने सोचा हमारा चैनल बेवजह किसी के खिलाफ में बड़ी खबर अभी बनाना उचित नहीं है, क्योंकि त्योहार हर व्यक्ति का होता है। दीपावली महत्वपूर्ण पर्व है। किसी भी उक्त आईपीएस या आईएएस अधिकारी के खिलाफ बनेगी तो उसको लगेगा कि ये पत्रकार जानबूझकर खबर चला रहा है। तो दीपावली शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, ग्रहण का समय भी समाप्त हो चुका है और काली माँ की प्रतिमा में काफी भीड़ देखी जा रही है। सिंघल साहब, काली की प्रतिमा बिहार में बड़े स्तर पर जो है बैठती है, संख्याएं इसकी बढ़ी रहती है, तो कृपया आप ध्यान दीजिए कि मां काली की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे और मजिस्ट्रेट की तैनाती हर मूर्ति के साथ रहनी चाहिए। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण समय है। ये 30 तारीख तक लगातार इस महीने तक और लगातार 7-8 दिन तक लगातार जब तक छठ पूजा का अंतिम अर्घ ना हो जाए, पुलिस की कार्यशैली पर हर आम आदमी की नजर रहेगी। लेकिन अभी तक पुलिस की कार्यशैली बेहतर बताई जा रही है। छोटी बड़ी घटना, छोटी मोटी घटना को आप छोड़ दीजिए तो दीपावली शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। अब सबकी निगाहें मां काली की प्रतिमा के विसर्जन पर और छठ पूजा के अर्घ पर है। आप हमारी खबर पर बने रहिए। मैं सच दिखाने का जरिया हूं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।